चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे जीवन के साथ बात करें। प्रभु आज जो आपका जीवित और सामर्थी वचन है, इस वचन को जब हम सुनते हैं प्रभु, वचन को सुनने के द्वारा, वचन को समझने के द्वारा, वचन की अद्भुत सामर्थ परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने पाए। पवित्र आत्मा हम आपको यहां पर पूरी अनुमति देते हैं। हम चाहते हैं कि यहां आपका काम शुरू हो जाए। इसी समय से प्रभु दया करें, हमारे जीवन की आप भेंट लेने पाए, हमसे मुलाकात करने पाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। सारी महिमा सारा गौरव परमेश्वर हम आपको ही देते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जिसकी हम आराधना करते हैं वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। प्रभु इसका अर्थ है प्रभुता करने वाला। और आज उस प्रभुता करने वाले के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। वो प्रभुता करने वाला है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसा प्रभु है कि वो हमारे लिए उपाय करने वाला प्रभु है। हालेलुया। बोलिए, मेरा प्रभु उपाय करने वाला प्रभु है। मेरा प्रभु मेरे लिए उपाय करने वाला प्रभु है। अब हमने शुरुआत के समय में हमने एक वचन को पढ़ा है। मैं दोबारा चाहूंगा कि आप इस वचन को पढ़ें। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय और 8वां पद। हाँ, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है 22वें अध्याय के 8वें वचन में? पढ़िए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। प्रभु की स्तुति हो। हम अब्राहम और इसहाक की इस घटना को हम बाइबल में पढ़ते हैं। ये कौन सी घटना है? परमेश्वर अब्राहम को अपने बेटे का बलिदान करने के लिए कहता है। और अब्राहम भी परमेश्वर को मना नहीं करता है, क्योंकि अब्राहम जो है परमेश्वर की इबादत करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, ये परमेश्वर का सेवक है। प्रभु ने जैसा कहा, प्रभु ने जैसा बोला, अब्राहम अपने बेटे के साथ, अपने दासों के साथ बताए हुए स्थान के ऊपर होम बलि चढ़ाने के लिए वो निकलता है। होम बलि चढ़ाने के लिए जब वो निकलता है, यात्रा के लिए निकलता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सामग्री पूरी अब्राहम के साथ होती है, परंतु जिसका बलि चढ़ाना है वो भेड़ अब्राहम के पास नहीं थी, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बेटे को ही तुझे क्या करना है?
बलि चढ़ाना है। अब इसहाक अपने पिता के साथ चलता है। इसहाक अपने पिता से सवाल करता है, और वो सवाल क्या है कि हमारे पास सारी चीजें हैं, जलाने के लिए लकड़ी है, होम बलि के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो सारी सामग्री भी हमारे पास है, पर जिस भेड़ की हमें आवश्यकता है होम बलि चढ़ाने के लिए, वो भेड़ कहां है? अब अब्राहम के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। वो बोले तो क्या बोले? क्या वो अपने बेटे को इस प्रकार से बोले कि तुझे ही मुझे क्या करना है? होम बलि के रूप में चढ़ाना है। एक बहुत ही विश्वास के साथ अब्राहम जो है एक उत्तर देता है, और वो उत्तर क्या है? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। जो भेड़ की जरूरत है, जो भेड़ की आवश्यकता है, उसका उपाय परमेश्वर खुद करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इसहाक को क्या कर रहा है? अब्राहम समझा रहा है कि ये पुत्र, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर भेड़ का उपाय करने वाला है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अब्राहम और इसहाक नियुक्त स्थान के ऊपर चला जाता है। दोनों चले जाते हैं, और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो वेदी को बना लेते हैं, लकड़ियों को बिछाते हैं, और अब अब्राहम जो है इसहाक से कहता है कि आपको इस लकड़ियों के ऊपर क्या करना है? लेटना है। अब इसहाक को पता चला कि बलिदान किसका चढ़ाना जाने वाला है? खुद का रहेगा। और जब इसहाक को बताया जाता है चढ़ने के लिए, वो भी लकड़ियों के ऊपर क्या हो जाता है? चढ़कर वहां पर लेट जाता है। अब इसहाक के ऊपर ये सूरा चलाने वाला है अब्राहम, तो परमेश्वर की वाणी आती है कि अब अपने बेटे के ऊपर वार न कर, मैंने जान लिया कि तू मेरा भय मानने वाला सेवक है। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उनको होम बलि चढ़ाने के लिए उपाय के रूप में क्या करता है? हम लोग आगे के शास्त्र वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कांटियों में एक एड़क है जो फंसा हुआ था। प्रभु उन दोनों को दिखाता है और कहता है कि देखो, इसको बलिदान के रूप में क्या करना है? तुम्हें चढ़ाना है। और जब वो चढ़ाते हैं तो एक नाम देते हैं उस बेरी को, और वो क्या कहते हैं? यहोवा यीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारा प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने अब्राहम के लिए उपाय किया, उसके द्वारा जो बलिदान चढ़ाना था, उस बलिदान चढ़ाने के लिए उसने भेड़ का परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर उपाय किया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु हमारे लिए उपाय करने वाला प्रभु है। हालेलुया, बोलिए मेरे साथ, मेरा प्रभु मेरे लिए उपाय करने वाला है। वो मेरे लिए उपाय करता है। हालेलुया। क्या आप इस वचन को लेकर आनंदित हैं? हालेलुया। वो आपके लिए और मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो शांति के साथ बैठे हैं, जो नींद लेने के चक्कर में हैं, कृपया जाग जाए। हालेलुया, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इतना सुनाकर भी कोई सो जाए तो अब क्या करें? आपके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आमेन, हालेलुया। हमारा प्रभु
जो यीशु राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारे लिए उपाय करने वाला है। यहाँ पर एक चीज हमारे लिए काफी है, ये सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या करता है, उपाय करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर क्या करेगा, उपाय करेगा। हालेलुया। उसका जवाब, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना, ये आपका क्या है, परमेश्वर की ओर से उपाय है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ने सुना और आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उपाय किया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग इस विचार के साथ कई बार निराश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में कभी भी प्रार्थनाओं का जवाब प्राप्त नहीं करेंगे, प्रभु उनकी नहीं सुनेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जिसके सामने हम हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ही परमेश्वर की ओर से आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा उपाय है। हालेलुया। कितने लोगों को अब तक परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया? सबको परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया? यस। और कोई है जो कहता है कि मुझे कभी भी परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया? कोई है यहाँ पर जिसको अभी तक प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है? इसका मतलब है कि सारे यहाँ पर बैठे हुए विश्वासी जो लोग हैं, प्रभु के जन जो हैं, हर एक को परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उपाय परमेश्वर की ओर से है। वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, ये उसका उपाय है। वो हमारे लिए सुनकर कार्य करता है। वो हमारी प्रार्थनाओं का आदर करता है और वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे मन की इच्छाओं को भी प्रभु क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। केवल प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, परंतु हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उन्हें भी परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ बातें चलती है, आपकी इच्छा होती है कि ये आपके जीवन में हो, प्रभु ये बातें आपके जीवन में पूरा करे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु मन की इच्छाओं को भी हमारे जीवन में क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। ही इज अ प्रोवाइडर, उपाय करने वाला है। वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आपकी मन की इच्छा किसी व्यक्ति ने, किसी भाई ने, किसी बेटे ने, बेटी ने, माता पिता ने भले पूरी की ना हो, परंतु प्रभु जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, वो हमारी मन की इच्छाओं को जानता है। हालेलुया। और वो पूरी करने वाला है। हालेलुया। बोलिए, मेरी मन की इच्छा को प्रभु पूरी करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी हृदय की इच्छा को जरूर यीशु अपने नाम से पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि जो आपने अंगीकार किया, जो आपने परमेश्वर के अभिवचनों को क्लेम किया, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर उसको लेकर भी क्या करता है, उपाय करता है। कई बार आपको लगेगा कि मैं जो अंगीकार करता हूं वचन का, मैं जो वचन को बोलता हूं,
मैं जो परमेश्वर की बातों को बोलता हूं, क्या वो मेरे जीवन में पूरा होगा कि नहीं होगा? प्रभु उसके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन का जो हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर जो हम बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आपका विश्वास के साथ बोलना केवल बोलना नहीं है, प्रभु उसे सुनकर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है और उसने मुझे अपने नाम के निमित्त चंगाई दी है, प्रभु की स्तुति हो, आपका अंगीकार व्यर्थ नहीं जाएगा प्रियो। आपके अंगीकार के द्वारा आपके जीवन में प्रभु चंगाई करेगा। हालेलुया। आप कहते हो कि मेरे जीवन में प्रभु के द्वारा सब प्रकार की आशीष है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं क्लेम करता हूं, मैं इसे अपने जीवन में ले लेता हूं। प्रभु की स्तुति हो कि आपके जीवन में प्रभु के द्वारा संपूर्ण आशीषें आपको दिखाई देगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको क्या अंगीकार करना है? नकारात्मक चीजों को अंगीकार न करें, हम उन बातों को क्लेम करें, उन बातों को बोले जो परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे जीवन में पूरी करने को लेकर है। और बहुत सारी अनगिनत बातें हैं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं जो आपके और मेरे जीवन को लेकर है, जो आपके और मेरे जीवन की आशीष को लेकर है, संपन्नता को लेकर है, भरपूरी को लेकर है, चंगाई को लेकर है, छुटकारे को लेकर है, स्वतंत्रता को लेकर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर के प्रॉमिस को आप क्लेम करते हो, जब परमेश्वर के अभिवचनों का आप अंगीकार करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं, परमेश्वर के जो वचन हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन की खासियत को लेकर कि उसके प्रॉमिसेस, उसके वचन हाँ और आमीन में है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, उस वचन का परिणाम आपके जीवन में होकर रहेगा। हालेलुया, उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपके लिए उपाय करता है, प्रभु आपके लिए उपाय करता है। प्रभु की स्तुति हो कि जब आपकी जो जरूरत है, जो आपकी नीड है, जब आपकी आवश्यकता है, प्रभु आपके जीवन में उस आवश्यकताओं को लेकर पूरा करता है। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन को लेकर बहुत सारे उदाहरण मैं परमेश्वर के नाम से आपके सम्मुख रख सकता हूँ, परंतु प्रियो मैं इतना यहाँ पर आपको थोड़े समय में बताने का मैं प्रयास करूंगा कि परमेश्वर के ऊपर जो भी विश्वास करता है, उस राजाओं के राजा के ऊपर जो भी विश्वास करता है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उसकी सुधि लेता है, उसे वो संभालता है, उसकी वो जरूरत को पूरा करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए यदि बड़ी जरूरत है, बड़ी आपकी आवश्यकता है, प्रभु आपके लिए बड़े से बड़े तक क्या करेगा? उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपकी जरूरत कितनी है, आपको कितने उपाय की आवश्यकता है, यह जरूरी नहीं है। आप जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और आप यकीन करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलने वाला, मेरे लिए उपाय करने वाला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चमत्कारिक रीति से आपके लिए उपाय करके वो आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा प्रभु के नबी के पास आती है, एलिशा के पास आती है, और उससे वो कहती है कि आपके पास मेरा पति सेवक के रूप में काम करता था, परंतु वो अब न रहे, और उनके समय में उन्होंने जो कर्जा लिया था वो तो चले गए, परंतु कर्जदार जो है वो मेरे घर में आते हैं और मुझे तंग करते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आने वाले तारीख में हम दोबारा वापस आएंगे, और वापस आने के बाद यदि आप
कर्जा चुकता नहीं करोगे तो आपके दोनों बच्चों को हम उठाकर ले जाएंगे और तब तक रखेंगे जब तक आपका कर्जा उतरता नहीं है। अब ये रोती चिल्लाती परेशान होकर जो है प्रभु के सेवक के पास आती है, नबी के पास आती है और बोलती है कि देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी चीजों को सुनने के बाद परमेश्वर का सेवक इस विधवा को बोलता है, तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। अब इस विधवा के घर में क्या होगा, ये बहुत विचार करती है, बहुत सोचती है और सोचने के बाद वो एक उत्तर देती है और वो कहती है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, परंतु थोड़ा क्या है, तेल है, थोड़ा तेल बचा है। और इसको प्रभु का सेवक कहता है कि जा अपने घर में जाकर क्या करना है, बच्चों को लेकर जितने पड़ोसियों के घर में आपको जाना, आप जा सकते हो, उनके घर में आप जाओ और जितने बर्तन आप अपने घर में इकट्ठा कर सकते हो उतने बर्तन आप क्या करो, अपने घर में इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया। और सब बर्तन इकट्ठा करने के बाद अपने घर का दरवाजा क्या करना, बंद करना, और जिस पात्र में घर में तेल रखा है वो तेल जो है उन बर्तनों में क्या करना, उंडेलना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रियो, ये विधवा प्रभु के भक्त के वचनों के ऊपर, शब्दों के ऊपर विश्वास करती है और वो वैसा ही करती है जैसा उसे कहा जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर सारे पड़ोसियों के घर में जाती है और जितना बर्तन उसको बटोरना है, अपने घर में लेकर आना है, उतने सारे बर्तनों को अपने घर में लेकर आती है। हालेलुया। कहानी में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि सारे बर्तन जब वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में लेकर आती है, प्रभु के सेवक के अनुसार वो दरवाजा बंद करती है और विश्वास के साथ जो तेल उसके पास होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो तेल उसके पास होता है वो तेल अपने पात्र का कहाँ उंडेलती है, लोगों के घर से जो बर्तन लेकर आई उन बर्तनों में वो उंडेलना क्या करती है, शुरू करती है। पहला बर्तन लेती है, तेल उंडेलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। चमत्कार देखिए, प्रभु का कार्य देखिए। तेल उंडेलते समय एक बहुत बड़ा काम वहां पर होता है। तेल तो उंडेला जा रहा है, परंतु बाइबल में लिखा है कि उसके पात्र का तेल क्या नहीं हुआ। हालेलुया। अब ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर का पात्र हम बोलेंगे, है ना, थोड़ा सा तेल है ना, और उस तेल को उंडेल रही है और जैसे वो तेल को उंडेल रही है, पहला पूरा पात्र जो है, पहला जो बर्तन है पूरा भर जाता है। दूसरा बर्तन लेकर आती है तो भी उसके घर के पात्र का तेल जो उंडेलना है जारी रहता है। और बाइबल में लिखा है कि जितने बर्तनों को लेकर आती है उतने बर्तनों को वो तेल से भर देती है। हालेलुया। और तेल तब तक उंडेलना जारी रहता है जब तक क्या नहीं होते, बर्तन खत्म नहीं होते। हालेलुया। तेल उंडेलना जारी है और एक एक बर्तन भरते जा रहा है। जिस समय सारे बर्तन खत्म हो जाते हैं, तेल भी खत्म हो जाता है। हालेलुया। और वो देखती है कि जितने घरों से उसने बर्तन लेकर आई वो सारे बर्तन तेल से क्या हो गए, वो अत्यंत अधिक आनंदित हो जाती है। वो दौड़कर फिर से प्रभु के सेवक के पास, नबी के पास आती है और बोलती है कि प्रभु ने बड़ा मिरेकल किया, प्रभु ने बड़ा काम किया। कौन सा काम किया? जितने बर्तन मैं लेकर आई थी उसमें मैंने अपने घर का तेल उंडेला और इतना उंडेलता गया, उतना तेल उंडेलता गया, प्रभु ने इतनी बरकत दी कि सारे बर्तन क्या हो गए, तेल से लबालब क्या हो गए, भर गए। अब मैं क्या करूं? हालेलुया। उसको सलाह दी जाती है, अब क्या करना, सारे तेल के बर्तन को मार्केट में लेकर जा, सारे तेल को क्या कर, बेच दे और अपने लिए कुछ रख, है ना। और वो क्या करती है, पूरा बर्तन
बर्तनों को लेकर वो जाती हैं, सारे मार्केट में वो क्या करती है, तेल बेचती है और कर्जदार का कर्जा चुकाती है। केवल कर्जा ही चुकाती नहीं, बाइबल में लिखा है कि उसके उपजीविका के लिए भी वहां पर पैसा पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर हमारी निर्बलता में हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी आवश्यकता के समय हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि मैंने अपना द्वार तेरे लिए खोल कर रखा है। हालेलुया। मैं स्वर्ग से तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं स्वर्ग से तेरे लिए आशीषों की वर्षा करूंगा। मैं यहोवा हीरे परमेश्वर हो, मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हो, मैं तेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर हो, तेरी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए प्रबंध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के संगति में जब भी आते हैं, प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, हम ये विश्वास करें कि हम ऐसे वैसे परमेश्वर की उपासना करने वाले नहीं है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो स्वर्ग में सबसे बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मेरा परमेश्वर सर्वोच्च सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो मेरे जीवन के साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप जहां भी फंसे हैं, आपको लगता है अब कोई उपाय नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उपाय है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां आप फंसे हैं, जहां आप रुके हैं, जहां आपको लगता है दरवाजे बंद हो गए, अब मनुष्य का प्रयत्न कोई भी वहां पर सफल नहीं होगा, ऐसे समय में हमें मात्र विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखना है और कहना है कि मेरा प्रभु ऐसा प्रभु है जो मेरे लिए उपाय करता है। हालेलुया, वो मेरे लिए उपाय करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। उसने अब्राहम और इसहाक के लिए मेल बलि, होम बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने उपाय किया। भेड़ वहां पर नहीं था, परंतु प्रभु ने भेड़ देकर प्रभु के सेवक को होम बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने उनकी क्या की, सहायता की। प्रभु की स्तुति हो कि मेरा और आपका परमेश्वर भी हो सच में हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, आइए मेरे साथ निकाले भजन संहिता 6:2, भजन संहिता 6:2। हाँ, यस, यस, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? लिखा है, हे यहोवा मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। आगे लिखा है, मैं कुंबला गया हूं। हाँ, ये यहोवा मुझको चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। यहां पर प्रभु के सेवक की प्रार्थना है, और उसकी प्रार्थना क्या है कि मैं कुंबला गया हूं। हाँ, मेरी हड्डियों में क्या है, बेचैनी है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां लिखा है कि तू मुझे क्या कर, चंगा कर। वो परमेश्वर सच में प्रियो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें चंगाई देता है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, आत्मिक, शारीरिक, स्वाभाविक, हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करने वाला प्रभु हमारा राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो प्रभु जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, वो चंगा करता है। वो प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं, पहला हमने देखा कि वो हमारे लिए उपाय करता है। अब हम दूसरी बात देख रहे हैं, वो प्रभु जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, वो चंगा करता है। और इसलिए भजनकार क्या कहता है
हे प्रभु, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज के तारीख में भी हमारा प्रभु अपने विश्वास करने वाले लोगों को, अपने प्रियजनों को वो क्या करता है? चंगा करता है। वो उनको स्पर्श करता है, वो उनके जीवन में कार्य करता है, उनके जीवन में वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, आपको लगता है कि मैं शरीर में बेचैन हूं, शरीर में मैं पूर्ण रीति से परेशान हूं, मेरे शरीर का अंग अंग जो है वो पीड़ित है, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस प्रकार से भजनकार कहता है कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर, आपको और मुझको आज विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। और जब मैं और आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरीर की कोई भी पीड़ा क्यों न हो, यीशु राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, अपने नाम के निमित्त वो अपनी चंगाई को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चंगा करने वाला प्रभु है। बाइबल कहती है कि प्रभु जिन जिन गांवों में गए, जहां जा गए, जिन नगरों में गए, और जब उन्होंने बीमारों को देखा और उनके ऊपर प्रभु ने तरस खाया, और जब प्रभु ने तरस खाया, बाइबल कहती है कि उन बीमारों को प्रभु ने चंगा किया, उनको ठीक किया, उनकी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन से निकाल कर क्या किया? दूर किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी वो गौरवी प्रभु, आज भी वो राजाओं का राजा आपकी और मेरी बीमारियों को चंगा करने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। यदि आप शरीर में बीमार हैं, यदि आप शरीर में पीड़ित हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगा होना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपके नाम से मुझे चंगाई मिलने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे टूटे हुए हृदयों को भी क्या करता है? चंगा करता है। वो केवल शरीरों को ही चंगा नहीं करता है, परंतु टूटे हुए मनों को, टूटे हुए हृदयों को भी चंगा करना जानता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग भले शरीर में स्वस्थ हैं, परंतु अंदर से उनका मन जो है वो टूटा हुआ होता है। वो अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन की व्यथा को सामने नहीं बता पाएंगे, परंतु मन ही मन में वो टूटे हुए होने के कारण, उनका मन दुखित होने के कारण वो अंदर ही अंदर कूदते जाते हैं। प्रियो, आप में से कोई व्यक्ति यदि मन में टूटा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आपके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके टूटे हुए हृदयों को स्पर्श करके, टूटे हुए आपके मन को स्पर्श करके वो आपको चंगाई देगा। हालेलुया। वो चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपकी आशा जो थी वो क्या हो गई? टूट गई है ना। हाँ, जैसा कि बोलते हमने बहुत सारी अपेक्षाएं की, हमारी अपेक्षाएं क्या हो गई? भंग हो गई है ना। प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु आपको नए सिरे से चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। वो आपके घराने को चंगा करने जा रहा है, वो आपके परिवार को चंगा करने जा रहा है, वो आपके दिलों को चंगा करने जा रहा है, वो आपके जीवन की हर एक चीज जो बिखरी पड़ी है, जो बीमार अवस्था में है, उसे प्रभु चंगा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरी एक ही प्रार्थना हो कि प्रभु, मैं तेरी चंगाई को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं तेरे उपस्थिति में चंगाई को प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, प्रभु हमारे जीवन में अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करेगा, प्रभु हमारे जीवन में अपना अलौकिक प्रेम प्रकट करेगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तीसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, वो प्रभु शांति का प्रभु है। हालेलुया। हमने पहले क्या देखा? वो प्रभु उपाय करने वाला है। दूसरा, वो प्रभु चंगा करने वाला है। तीसरा है वो प्रभु
शांति देने वाला, शांति का दाता है। मेरे साथ आप निकाले दूसरा थिस्सलुनी 3:16। अब प्रभु जो शांति का श्रोता है, यानी शांति कहां से आती है? उसी प्रभु की ओर से, वो सोर्स है शांति का, और वहां से शांति हमारे जीवन में आती है। और वो शांति का श्रोता होने के नाते प्रभु के वचन में क्या आगे लिखा है, पढ़िए। हाँ, वो हमें हर प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शांति का श्रोता है और वो आपको हर प्रकार की क्या करता है? शांति प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु की शांति हर समय बनी रहे? आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोगों के जीवन में हर समय शांति नहीं होती है। कुछ समय अशांति होती है, ज्यादा से ज्यादा अशांति होती है, और एक आधे समय में हमारे जीवन में क्या होती है? शांति होती है। इसलिए लोग मालूम है गार्डन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में क्या नहीं है? घर में क्या है? कलकल है। हालेलुया। ऐसा है ना, बहुत सारे शहरों में, हमारे शहर में भी बहुत सारे गार्डन बनाते हैं नगर परिषद वाले। इसके पीछे कारण यह होता है कि बहुत सारे लोग वहां पर आकर बैठे, शांति के साथ बैठे, ऐसा बोला जाता है ना। हम लोगों को भी पूछते हैं कि आप इतने शांति के साथ क्यों बैठे हो, काम धंधा है नहीं? और बोलते घर से अच्छा इधर बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो हमें शांति देता है, वो हर समय बनी रहने वाली शांति है। बोलिए, मेरा परमेश्वर जो मुझे शांति देता है, वो शांति हर समय वाली शांति है, हर समय बने रहने वाली शांति है, हर जगह बने रहने वाली शांति है। कुछ लोगों के जीवन की शांति कैसी होती मालूम है? गार्डन में शांति होती है, काम पे जहां होते वहां पर शांति होती है, घर में शांति, क्योंकि वो अशांति के साथ रहते हैं। हालेलुया। अशांति बोले तो मेरी घरवाली बोलते परेशान करती होगी, चलो बाहर रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की शांति, ये जो शांति है, ये शांति जो है वो हर वक्त आपके जीवन में बने रहेगी। ये 2 घंटे के लिए आपके जीवन में नहीं आती और बाद में चली जाती, ये हर वक्त आपके जीवन में रहती है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर जो मुझे शांति देता है, वो हरदम बने रहने वाली शांति है, हर जगह बने रहने वाली शांति है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर मार्ग से परमेश्वर की शांति आती है। हालेलुया। काही दारू पिणाऱ्या लोकांना तुम्ही विचारा, तुम्ही का बरं पिता म्हणते? खूप टेन्शन राहते म्हणते, आणि दारू पिल्यानंतर मग काय होते? सगळं टेन्शन विसरून जातं म्हणते। त्यांना शांती येण्याचा एकच मार्ग आहे, कोणता? दारू पिया, मग थोडंसं बरं वाटते म्हणते। आणि मग बरं वाटल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी परत तेच करावं असं वाटते, म्हणजे जायचं दारू प्यायचे। त्या शांतीच्या शोधामध्ये बिचारा रोज काय करते? दारू पीत राहते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि प्रभु की शांति आपको मिली है, वो हर जगह आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। ये शांति आपके जीवन में आएगी जाएगी ऐसा नहीं है। प्रभु ये शांति आपके जीवन में चिरकाल रखना चाहता है। आपके जीवन में दुख भी आएगा तो भी आप अपने शांति को खोने वाले नहीं है। आपके अंदर वो शांति रहेगी, आपके अंदर वो आनंद रहेगा। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर जो शांति हमें देता है, वो शांति हर समय बने रहने वाली शांति है, हर वक्त बने रहने वाली शांति है, हर जगह रहने वाली शांति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जहां भी रहेंगे प्रभु की शांति हमारे साथ रहेगी, प्रभु का आनंद हमारे साथ रहेगा। आज प्रियो, लोगों के पास सब कुछ होगा, परंतु वो एक चीज के खोज में है, और वो खोज क्या है? हमें मन की क्या चाहिए? शांति चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु को मानने वाला है, जो प्रभु के पीछे चलने वाला है, वो सबसे ज्यादा शांति प्राप्त करने वाला, शांति का बोल सकते हैं, शांति का वो दाता बन जाता है। प्रभु के द्वारा भरपूर की शांति उनके पास होती है। आपके और मेरे पास भले ही संसार के लोगों के समान धन नहीं होगा, हमारे पास औरों के समान बहुत सारी सुविधाएं नहीं होंगी, बहुत सारी बातें हमारे पास नहीं होंगी, लोग हमारे पास नहीं होंगे, परंतु वो शांति का राजकुमार यदि मेरे और आपके जीवन में है, वो सबसे बड़ा धन आपके पास कौन सा है मालूम है? शांति, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति, प्रभु की शांति। हालेलुया, हालेलुया। और ये शांति आपको और मुझको किसी और चीज में नहीं मिलेगी, किसी और स्थान में नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो शांति का स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। पानी कहां से आता है? अक्सर जहां पानी का स्रोत होता है। प्रभु की स्तुति हो कि यदि यीशु मसीह शांति का स्रोत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के बगैर आपको और मुझको शांति मिलने वाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि यीशु ही शांति का स्रोत है, और वो अपने लोगों को भरपूरी की शांति देता है, जो शांति उनके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह जब जिंदा हो गए, और मैंने आपको ऑलरेडी वो संदेश भी बताया कि 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बोली है ना। मरियम मगदलीन को क्या बोला कि डरना नहीं, उसके बाद रोना नहीं, और तीसरी बात जब प्रभु अपने आप को प्रकट किए चेलों के बीच में, उन्होंने क्या कहा? आपको क्या मिले? ईस्टर का संदेश केवल सब लेते नहीं, उनको क्या मिले? शांति मिले, क्योंकि वो अशांत हो गए थे, वो परेशान हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और प्रभु ने उनकी अस्थिरता के परिस्थिति में प्रभु ने उनको क्या किया? शांति दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें शांति देने वाला प्रभु, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम ये विश्वास करें कि जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, वो शांति का दाता है, और उसका वचन आप ही कहता है कि वो हमें शांति दिए जा रहा है। उसकी अद्भुत शांति आपके और मेरे जीवन में है, उसकी अलौकिक शांति आपके और मेरे जीवन में है। आइए अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाएं, और प्रभु का हम हृदय से, पूरे मन से हम इस समय धन्यवाद करें। वो प्रभु जो शांति का दाता है, वो प्रभु जो चंगा करता है, वो प्रभु जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें।